किसी पॉइंट में और किसी को कोई डाउट है तो फटाफट पूछिए। ठीक है, चलिए, किसी को कोई डाउट नहीं है इसमें। इस बात पे वो नहीं डरना है कि सर डांट देंगे इसीलिए नहीं पूछेंगे डाउट। अगर कोई डाउट है तुम्हारा, तुमने अगर पीछे नहीं पढ़ा होगा तो मैं बताऊंगा कि पीछे बताया हुआ है, इसको जाके पढ़ लो। ठीक है, और अगर कोई ऐसा डाउट हुआ जो ठीक है कि अभी चलो मैंने नहीं बताया तो उसको बताया जाएगा। तो इसलिए डांट के चक्कर में ये नहीं करना है कि डाउट नहीं पूछना, ये सब आप लोगों की भलाई के लिए है। चलिए फटाफट बताइए, और किसी को किसी टॉपिक में किसी पॉइंट में कोई डाउट, क्योंकि हम जब आगे बढ़ते रहेंगे तो पीछे वाला डिस्कस नहीं करते रहेंगे। चलिए ठीक है, फिर हम लोग सर वो हाँ मैट्रिक्स का अगर कोई किसी मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट दिया रहेगा तो उसका सॉल्यूशन नहीं हो पाया था पिछले वाले एक्सरसाइज में। कौन सा एक्सरसाइज बता रहे हो सॉल्यूशन नहीं हो पाया? हाँ बताओ क्या हो गया, कौन सा नंबर क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर बताओ। अरे भाई क्वेश्चन नंबर बताइए, कौन सा क्वेश्चन नंबर था? या ये बता के गायब हो गया फिर? जल्दी बताइए कौन सा क्वेश्चन नंबर था, नहीं तो फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, चलिए नहीं बता रहा है अभी ये। ठीक है, चलिए हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिएगा। लास्ट क्लास में हम लोगों ने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के प्रॉपर्टीज तक पढ़ लिए थे। आज जो है हमारा कुछ उसके आगे का टॉपिक पढ़ना है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का सिर्फ प्रॉपर्टी से आप अगर क्वेश्चन भी देखे होंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का, तो सिर्फ वेरीफाई करने के लिए दिया हुआ रहा होगा। ठीक है, इसका जो मेन यूजेज आता है वो कहाँ पे आता है उस चीज को हम लोग देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा आता है पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ध्यान से सुनिएगा, मैंने पहले भी बताया था कि मैक्सिमम डील जो हम लोग करेंगे मैट्रिक्स में वो सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर होगा। ठीक है, अब ये पॉजिटिव इंटीग्रल पावर क्या होता है, जैसे हम लोग बचपन में पावर्स एंड एक्सपोनेंट करते थे, बस उसी तरीके का चीज है। अगर मान लो x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स करके अगर 4 बार मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो उसको x टू दी पावर 4 के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, ठीक उसी तरीके से अगर किसी मैट्रिक्स को मैं इस तरीके से मल्टीप्लाई कर दिया 1 2 3 और 4, अगर किसी मैट्रिक्स को मैंने ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया तो उसका वैल्यू हो जाता है a टू द पावर 4, ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं सबको पता है, मैंने लास्ट क्लास में अच्छे से बता रखा है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लाई जो होगा वो किस तरीके से होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ ए मैट्रिक्स, यानी कि अगर मैट्रिक्स का ए स्क्वायर दिया हुआ है तो उसका मतलब ए इंटू ए, अगर ए क्यूब दिया हुआ उसका मतलब ए इंटू ए, उसको ए स्क्वायर इंटू ए भी लिख सकते हैं। अगर ए टू द पावर 4 दिया गया है तो ए इंटू ए करके 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे, उसको ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब इंटू ए भी लिख सकते हैं। अगर ए टू द पावर n है तो ए इंटू ए करके टोटल n टाइम्स जो है इसको मल्टीप्लाई किया गया है। ठीक है, अब दूसरा एक पॉइंट, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो करता है, मैंने प्रॉपर्टीज के समय बताया था। और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में मैंने ये भी बताया था, आप लोग को अगर याद होगा तो ठीक है, कुछ कुछ चीजें जो है आप लोग को एकदम स्ट्रिक्टली याद रखना है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो करता है, ये चीज मैंने बताया था। और साथ ही साथ अगर लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई किया जा रहा है मैट्रिक्स को तो ये ए जो है हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में ही रहेगा। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है चीजें, ए जो है दोनों तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ए पे भी बी पे भी, तो इसलिए इसका नाम दिया जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, अब इस पे कोई वो बड़ी चीज नहीं है, बचपन में हम लोग पढ़ चुके हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, कि x इंटू वाई प्लस जेड अगर दे दिया जाए तो एक्स वाई प्लस वाई जेड बोला जाता है, और इस प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोला जाता है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है और इसको वेरीफाई भी किया गया है, बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग को दिया भी गया होगा वेरीफाई करने के लिए। ठीक है, ये मैं एक पॉइंट बताऊंगा, बाकी सारा सिमिलर है तो बाकी सारा इस पे ज्यादा लेट नहीं करेंगे हम लोग। ठीक है, इसमें बोला गया ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर देन ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसको देखिएगा, अगर इसका हम लोग प्रूफ भी करना चाहें तो प्रूफ का मतलब क्या आएगा, अगर ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी एक्चुअली में क्या है, अगर दो मैट्रिक्स को मैं ऐड करूंगा तो फाइनली कोई ना कोई एक नया मैट्रिक्स आएगा, यानी कि ये एक ही मैट्रिक्स है।
ठीक है, जैसे अगर दो नंबर को मैं ऐड करता हूँ तो आखिरकार जाके एक नया नंबर ही आता है। तो a प्लस बी होल स्क्वायर मतलब एक मैट्रिक्स है जो मल्टीप्लाई कर रहा है खुद से, यानी कि a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोग आगे क्या कर सकते हैं, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी हो गया तो इसको लिख सकते हैं a इंटू ए प्लस बी। ये तो बड़ा ही आसान है, आप लोगों को पता होगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के हिसाब से, b इंटू ए प्लस बी, इसको इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। अब जो आगे आएगा वो क्या आएगा, इसको फिर सिंप्लीफाई करेंगे तो a इंटू ए प्लस ए इंटू बी प्लस b इंटू ए प्लस बी इंटू बी। और अभी हम लोगों ने पॉजिटिव इंटीग्रल पावर पढ़ा है तो a इंटू ए जो है उसको हम लोग a स्क्वायर लिखेंगे और ये हो जाएगा ए बी प्लस ये हो जाएगा बी ए और ये प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर। और मल्टीप्लिकेशन के समय ही हम लोगों ने पढ़ा था कि जनरली ए बी और बी ए जो है वो बराबर नहीं होता है, बट अगर ऐसा केस अराइज हो जाए कि ए बी और बी ए जो है वो बराबर हो जा रहा है तो उस केस में क्या होगा, उस केस को हम लोग बोलते हैं कम्यूट। मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था कि अगर कम्यूटेटिव लॉ बाय चांस अगर फॉलो करता है कोई मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तो उसको हम लोग बोलते हैं कम्यूट। अगर ए और बी कम्यूट हो जाता है तो ए बी और बी ए क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो ये एक्चुअली में ये हमारा आंसर यहाँ तक आ गया। अब इसके बाद अगर ऐसा कंडीशन बन जाता है कि इफ ए बी इज इक्वल टू बी ए, तब अलग से हम लोग लिखेंगे। अगर ये कम्यूट हो जाता है तो उस केस में जो अलग से आंसर आएगा वो क्या आएगा कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो है उसमें हम लोग क्या कर देंगे, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, क्या है, क्यों, क्योंकि बी ए और ए बी जो है वो बराबर हो जाएगा। तो फाइनल रिजल्ट जो है क्या आ जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये बस स्पेशल केस के लिए होता है, बट जनरल केसेस में हमारा आंसर जो है वो यहीं तक खत्म हो जाता है। ठीक है, हमारा आंसर जो, इसीलिए ये फॉर्मूला वाला याद नहीं रखना है बचपन वाला कि डायरेक्टली कोई भी ए प्लस बी होल स्क्वायर दिखा तो डायरेक्टली उसको इस फॉर्मूला में पुट कर दिया, नहीं, ये दोनों अलग अलग तरीके से आता है। नॉर्मल केसेस में ये जनरल फॉर्मूला हमारा ऐसा आ जाएगा, अगर उसके बाद एक स्पेशल कंडीशन फॉलो करता है तब ये आएगा, अगर ये स्पेशल कंडीशन फॉलो नहीं करता है तब ये नहीं आएगा। तो इस चीज को भी हमें याद रखना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, अगला थ्योरम 2 है। थ्योरम 2 क्या है, वही सेम चीज है। अगर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी करेंगे तो एक्चुअल जो फॉर्मूला आएगा वो ये आएगा, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर। और अगर उसके साथ कम्यूट हो जाए यानी कि ए बी इक्वल टू बी ए हो जाए तब एक नया फॉर्मूला निकल के आएगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। मैट्रिक्स पॉलिनोमियल में हमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस चीजों को समझना है कि मैट्रिक्स पॉलिनोमियल होता क्या है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। इस चीज को मैं थोड़ा सा अपने फॉर्म में लिख देता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है, ओके, ध्यान से देखिएगा, इसको हम थोड़ा सा अपने लैंग्वेज में लिखते हैं। अगर ऐसा दे दिया जाए कि इफ ए इज नॉट ए नल मैट्रिक्स, कुछ कुछ प्रॉपर्टीज हम पहले पढ़ लेते हैं। ठीक है, इफ नोट के फॉर्म में हम लोग लिख लेते हैं, इफ ए इज नॉट ए नल मैट्रिक्स। ठीक है, अगर ए नल मैट्रिक्स नहीं है देन उस केस में a टू द पावर 0 जो होगा उसको हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स मान लेंगे। a टू द पावर 0 इक्वल टू, उसका मतलब क्या बताया जा रहा है, आइडेंटिटी। किसी भी मैट्रिक्स का पावर जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर। अभी तक आप लोगों को हल्का फुल्का समझ में आ गया होगा। जैसे नंबर में 1 होता है वैसे मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। जैसे नंबर में किसी भी नंबर को अगर मैं 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो वही चीज आ जाता है, ठीक उसी तरीके से किसी भी मैट्रिक्स के साथ में अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा वही मैट्रिक्स आ जाता है। ठीक है, तो ये सारे चीज, अगर कोई भी दो नंबर अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो हमारा आंसर जो है वो 1 निकल के आता है। ठीक उसी तरीके से कोई भी दो मैट्रिक्स, और इसको एक दूसरे का रेसिप्रोकल या एक दूसरे का इनवर्स बोला जाता है। ठीक उसी तरीके से कोई भी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दूं और आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है तो उसको हम लोग इनवर्स मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक उसी तरीके से अगर कोई भी नंबर है उसका अगर पावर 0 कर दूं तो वैल्यू 1 निकल के आता है। ठीक उसी तरीके से कोई भी मैट्रिक्स का अगर पावर 0 हो जाए तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स निकल के आता है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। ये जो पूरा का पूरा सिस्टम मैंने बताया कि नंबर में जैसे 1 होता है ठीक उसी तरीके से मैट्रिक्स में वो क्या काम करता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स वैसा काम करता है।
ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट, ये चीज हो गया। दूसरा पॉइंट याद रखिएगा कि ए मैट्रिक्स ए सेट टू सेटिस्फाई द पॉलिनोमियल। ध्यान से समझिएगा इसका डेफिनेशन क्या है। ए मैट्रिक्स ए इज सेड टू सेटिस्फाई द पॉलिनोमियल, मेरे ख्याल से मैं ये मान के चल रहा हूं कि सबको पता है पॉलिनोमियल क्या होता है। कब हम किसी मैट्रिक्स को कहते हैं कि वो किसी पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई कर रहा है, कब कहते हैं? ठीक है, ध्यान से समझिएगा। मैं पहले छोटा सा एग्जांपल लेके बताऊंगा ताकि आप लोग को समझ में आए, उसके बाद हम बड़ा सा एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास एक पॉलिनोमियल है 2x² प्लस 5x प्लस 6। ठीक है, ये मैट्रिक्स A is said to satisfy the polynomial 2x² plus 5x plus 6 if, ठीक है समझिएगा, प्लस 5x इक्वल टू 0 कोई पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल इक्वेशन है। इफ किसी भी मैट्रिक्स A को हम बोल सकते हैं, किसी भी मैट्रिक्स A को हम कब बोलेंगे कि ये इस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई कर रहा है? ध्यान से समझिएगा, किसी भी मैट्रिक्स A को हम कब बोलेंगे कि ये पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई कर रहा है? ये पॉलिनोमियल किसके फॉर्म में है? x के फॉर्म में है। अगर इस पॉलिनोमियल को x के फॉर्म की जगह अगर मैं इस मैट्रिक्स A के फॉर्म में लिख दूं, तब हम बोलेंगे कि द मैट्रिक्स A सेटिस्फाई द पॉलिनोमियल 2x² प्लस 5x प्लस 6। यानी कि समझिएगा, अगर इसमें मैं x की जगह a रख दूं तो मेरा कैसा दिखेगा? 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस 5 इंटू ए। अगर कोई चीज कुछ भी नहीं लिखा हुआ रहता है, उसका मतलब उसके साथ क्या है? ध्यान से समझिएगा, ये भी चीज समझिएगा कि अगर कोई भी पॉलिनोमियल हम लोग लिखते हैं तो 2x² प्लस 5x प्लस 6 ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, ये जो टर्म हो गया, ये कौन सा टर्म हो गया? क्वाड्रेटिक टर्म है, क्योंकि इसका डिग्री जो है, इसका डिग्री कितना है? 2 है। ये जो टर्म हो गया इसको हम लोग लीनियर टर्म बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसका डिग्री जो है, इसका डिग्री इक्वल टू 1 है। ये जो टर्म है इसको हम लोग कांस्टेंट टर्म बोलते हैं, क्योंकि इसका डिग्री जो है इक्वल टू कितना है? 0 है। हमने ये चीज पढ़ा हुआ है बचपन में कि किसी भी पॉलिनोमियल को अगर कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं, मतलब उसका डिग्री 0। डिग्री मतलब क्या? पावर ऑफ द वेरिएबल, वेरिएबल का जो पावर है। तो इस केस में जो वेरिएबल का पावर होता है वो क्या होता है? x टू द पावर 0 होता है। या तो x टू द पावर 0 हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डिग्री 0, या फिर हम इसको 6 इंटू 1 ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक उसी तरीके से, यानी कि अगर इसको मैं ऐसा लिख दूं कि 2x² प्लस 5x प्लस 6, तो 6 को मैं 6 इंटू 1 लिख सकता हूं। ठीक उसी तरीके से अगर यहाँ पे 6 आया तो मैट्रिक्स के फॉर्म में 1 तो नहीं होगा, मैट्रिक्स के फॉर्म में क्या हो जाएगा? वो i n इक्वल टू 0। अगर किसी भी मैट्रिक्स A को हम बोलेंगे कि ये एक मैट्रिक्स है A, ये इस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई कर रहा है, कब सेटिस्फाई करेगा? सेटिस्फाई करना कब माना जाएगा? जब ये इस तरीके की इक्वेशन बन जाएगी। यानी कि अगर x की जगह मैं A को रख दूं और कोई भी कांस्टेंट टर्म है उसके साथ हम क्या मल्टीप्लाई कर दें? I मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि कांस्टेंट टर्म मतलब x टू द पावर 0, इधर x टू द पावर 0 मतलब इधर a टू द पावर 0, a टू द पावर 0 मतलब i n। ठीक है, तो इस चीज को समझिएगा। ठीक है, अगर ऐसा कंडीशन बनता है तब हम बोलते हैं कि ये मैट्रिक्स जो है ये इस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई कर रहा है। और ये जो पूरा का पूरा हमारा सिस्टम बना है इसको हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स पॉलिनोमियल, इसको हम लोग बोला जाता है मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। अब मैं इसको टेक्निकल टर्म में लिख देता हूं, फिर ये एग्जांपल में फिर से बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये बस समझाने के लिए बताया गया था। ठीक है, ध्यान से समझिएगा ताकि हम थोड़ा सा टेक्निकल टर्म में चीजों को लिख लेते हैं। A matrix A is said to satisfy the polynomial, मान लेते हैं हमारे पास कोई भी satisfy the polynomial equation मान लेते हैं, और हमारे पास कोई भी एक polynomial equation है an into x to the power n plus an minus 1 into x to the power n minus 1, ऐसे करते 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 plus a1 into x plus a0 ऐसा आ जाएगा इक्वल टू 0। तो ये एक polynomial हो गया। polynomial हम बचपन में पढ़े थे जिसमें से x जो होता है ये हमारा वेरिएबल हो जाएगा। ठीक है, और a जो भी a1 a2 a3 ऐसे करते करते an जितना भी आया ये हमारा कांस्टेंट है। ठीक है, a matrix A is said to satisfy the polynomial equation this if, यदि, ये कब माना जाएगा कि इस पॉलिनोमियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है? तब माना जाएगा जब इस x की जगह पे हम लोग क्या रख दें? a रख दें और इस पॉलिनोमियल पूरा का पूरा बैलेंस हो जाए। तो हमारे पास कैसा आ जाएगा? an into a to the power n plus an minus 1 into a to the power n minus 1 प्लस ऐसे करते करते प्लस a1 into a प्लस a नॉट, आखिरकार जो कांस्टेंट रहेगा उसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा? i n इक्वल टू
0। तो इस केस में हम लोग बोलेंगे कि मैट्रिक्स जो है ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई कर रहा है। और ये जो हो गया इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। ये जो पूरा का पूरा बना इसका क्या नाम होता है, मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। ठीक है, ये जो बना इसी का नाम होता है मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। ठीक है, तो हम लोग इसे लिख देते हैं। तो ये हमारा हो जाता है मैट्रिक्स पॉलिनोमियल, ये हमारा हो जाता है मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। ठीक है, बहुत बार इसको ऐसे भी लिखा जाता है, आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, बहुत बार इसको ऐसे भी लिखा जाता है एग्जांपल के फॉर्म में, जैसे मैंने अभी बताया। अगर मान लेते हैं मेरे पास fx है 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7, ये एक हमारे पास पॉलिनोमियल है। और a मान लेते हैं हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, a मान लेते हैं हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, a मान लेते हैं हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो उस केस में समझिएगा, अगर मैट्रिक्स पॉलिनोमियल का मतलब क्या हो जाएगा, f ऑफ a, यानी कि x की जगह पे हम किसको पुट कर दे रहे हैं, ये स्क्वायर मैट्रिक्स को पुट कर दे रहे हैं, तो ये बन जाएगा हमारा मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। ठीक है, तो यानी कि ये क्या बन जाएगा, 3 इंटू ए स्क्वायर माइनस 5 इंटू ए प्लस जो भी हमारा कांस्टेंट टर्म रह गया उसके साथ 7 तो रहेगा, लेकिन उसके साथ क्या आ जाएगा, आई एन, एन मतलब जितने ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो ये हमारा हो जाएगा मैट्रिक्स पॉलिनोमियल, इसको हम लोग बोल देंगे मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। ठीक है, तो यही चीज इसमें बताया गया था, ये जो डेफिनेशन लिखा गया है इसमें यही चीज बताया गया है कि लेट fx इज इक्वल टू दिस बहुत बड़ा सा बी ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री m एंड लेट a बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, देन वी डिफाइंड fa will I is a यूनिट मैट्रिक्स। और fa मतलब क्या, मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। fa का मतलब ही, तब हम मैट्रिक्स पॉलिनोमियल को कैसे डिफाइन करते हैं, इस तरीके से डिफाइन करते हैं, मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मैट्रिक्स पॉलिनोमियल, इस तरीके की चीजों को बोला जाता है मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। सर बोलिए सर, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री m जो यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है वो क्या चीज को इंडिकेट कर रहा है? हे भगवान, अभी तक आपको पॉलिनोमियल नहीं पता। डिग्री का मतलब क्या होता है किसी भी एक्सप्रेशन का, किसी भी एक्सप्रेशन का डिग्री का मतलब क्या होता है, बचपन में पढ़ाया जाता था ना क्लास 8 9 10 में, डिग्री ऑफ टर्म, डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन। अगर मैंने ऐसा लिख दिया x क्यूब प्लस 6x टू द पावर 5 प्लस 7, ये जो एक्सप्रेशन बना इसका डिग्री क्या है, बताइए, चलिए कोई तो बताइए, बहुत सारे लोग हैं इसमें। 5 उसका डिग्री कितना हो गया, 5। डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। इस पूरे एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर है उसको बोला जाता है डिग्री। ये सब बेसिक चीजें हैं। और इस केस में ये जो पॉलिनोमियल बना इसमें हाईएस्ट पावर कितना दिख रहा है, m, उसके बाद तो सब कम होते जा रहा है, उसके बाद सब कम होते जा रहा है, तो इसलिए इसको कितना डिग्री का बोला जाएगा, m डिग्री का बोला जाएगा। ठीक है, ये सब चीजें क्लियर रखना है। चलिए, तो ये हो गया हमारा, इसमें हम एक दो पॉइंट्स और देख लेते हैं। ठीक है, इसमें हम हमारा एक दो पॉइंट्स और चेक कर लेते हैं, नोट कर लीजिएगा कुछ कुछ चीजें। ठीक है, कुछ कुछ चीजें आप लोग नोट कर लीजिएगा इसमें। सबसे पहला पॉइंट क्या है, सबसे पहला पॉइंट कि अगर a का पावर 0 था तो उसका मतलब क्या था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ n ऑर्डर होता था। इसका मतलब ये नहीं है कि a जो है नल मैट्रिक्स हो जाएगा, a नल मैट्रिक्स नहीं होना चाहिए, तभी ये केस होगा। अगर a नल मैट्रिक्स हो जाएगा तो ऐसे o टू द पावर वो ऐसा अगर कहीं पे आ जाता तो ये अनडिफाइंड चीज है। ठीक है, ये अनडिफाइंड चीज है, इस पे नहीं जाना है। हम सिर्फ ये तभी लिख सकते हैं जब क्या हो, हमारा a जो है क्या हो, नल मैट्रिक्स नहीं हो। ध्यान रखना, बार बार ध्यान रखना, मैं बहुत बार से बताते जा रहा हूँ कि मैट्रिक्स जो है कोई वैल्यू नहीं है। कुछ देर बाद पढ़ने के बाद ये कंफ्यूजन दिमाग में आने लगेगा कि मैंने ऐसे लिख दिया a नॉट इक्वल टू 0, तो आपको लगेगा कि a का वैल्यू 0 नहीं हो सकता। a नॉट इक्वल टू 0 नहीं लिखा हुआ है, ये o लिखा हुआ है, और o का मतलब क्या, नल मैट्रिक्स। a जो है वो नल मैट्रिक्स नहीं है। ठीक है, तो ये सब चीजों को क्लियर रखिएगा। तो ये था हमारा बेसिक सब चीजें अभी तक का। ठीक है, यहाँ तक हम लोग बेसिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीजें जो था पढ़ लिया। मैंने आपको दोनों चीजें कंबाइन करके पढ़ा दिया। आप लोगों को देख रहे होंगे कि ये जो बुक वाला शीट लिया हुआ है ये किसी ना किसी बुक से लिया गया है, जो नॉर्मल वाला बुक है। ठीक है, आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, इस टाइप के बुक से लिया गया है, ताकि सिलेबस सबका सेम है।
और उसी के साथ में मिक्स कर करके आप लोगों को ये पूरा का पूरा IIT JEE वाला सिलेबस के साथ पढ़ाते हुए जा रहा हूँ। ठीक है, आप लोग अगर बुक उठाएंगे तो आप लोगों को पता चलेगा, पिछले क्लास में भी मैंने उसमें एक्स्ट्रा बहुत सारी चीजें लिखवाते हुए जा रहा हूँ। जहां जहां मैं एक्स्ट्रा चीजें लिखवाते जा रहा हूँ, थोड़ा बहुत करके समझ लेना कि वो सारा का सारा थोड़ा सा सिलेबस से JEE सिलेबस की तरफ जा रहा है पूरा का पूरा। ठीक है, तो आप लोगों को ये नहीं लगना है कि सर ने बुक का कट पीस उठा के पढ़ा दिया कहीं से तो ये सिर्फ बोर्ड के लिए है, ऐसा नहीं है। ठीक है, पूरा बुक जब आप उठाइएगा फाइनली जाके आप लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास कुछ चीजें। अब इसमें कुछ कुछ बेसिक्स क्वेश्चन है, मैं कुछ कुछ क्वेश्चंस पे जोर डालूंगा, कुछ कुछ क्वेश्चंस पे जोर नहीं डालूंगा। जैसे ये सब क्वेश्चन पे मैं जोर नहीं डालूंगा, फाइंड AB एंड BA ये सब आप खुद से कर सकते हैं। ठीक है, और ये सब भी आप लोग खुद से कर सकते हैं कि एसोसिएटिव लॉ को प्रूव करने के लिए बोला गया है। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को प्रूव करने के लिए बोला गया है। गिव एन एग्जांपल ऑफ टू मैट्रिसेस सच दैट ए बी नल मैट्रिक्स नहीं है, ये सब आप खुद अपने मन से दे सकते हैं। एग्जांपल नंबर 6 हमको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो कितने लोगों ने एग्जांपल नंबर 6 को ट्राई किया और सॉल्व किया है? कितने लोगों ने एग्जांपल 6 को ट्राई किया है? बताया जाए भाई, इसमें कोई गुनाह नहीं है अगर नहीं किया है तो। सर 6 नंबर वाला ट्राई किए थे लेकिन बट बना नहीं वो वाला। नहीं, ओके चलिए। एनीवन एल्स हु हैव ट्राइड दिस क्वेश्चन? या ईद का सेलिब्रेशन चल रहा था आप लोगों का, कहीं बिरयानी और खाने गए थे आप लोग है, या फिर भाई का मूवी देखने गए थे आप लोग है? बताइए। बोलिए, किसी ने ट्राई किया कि नहीं किया एग्जांपल नंबर 6? सबका मुंह क्यों बंद है भाई? अभिषेक हो गया, आदित्य गुप्ता, आदित्य सिंह, अमृता, आनंद, लाची, मौसम, निखिल, प्रियांशु, रितिका, रिया, सौरभ, शाश्वत। बताइए। अरे हाँ या ना में तो बोले कि सर हाँ बना लिया, हाँ नहीं बनाया। नहीं बनाया था सर। चलिए, और मिस्टर गुप्ता? नहीं बनाया। बहुत बढ़िया। क्यों नहीं बनाया भाई? भाई का मूवी देख रहा था कल अमेजोन का सब्सक्रिप्शन लेके। सर हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन है। हॉटस्टार का, यही 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 सब करो। और सर देख पिटाएगा अब तो, मैं तेरे को लैपटॉप के अंदर घुस के झापड़ मार के आऊंगा। अभी पढ़ाई लिखाई कर लिया करो। और बताइए, लाची, मौसम, निखिल, बनाया कि नहीं बनाया? नो सर, नो सर नहीं बनाया। गलत चीज है ना ये सब। ठीक है, चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब इसी तरीके से दिक्कत होता है कि आप लोग को पढ़ाया जा रहा है ऑनलाइन क्लासेस में, बड़ा दिक्कत होता है। ठीक है, कभी नेटवर्क कट गया, कभी कुछ कट गया, आप लोग के लिए फिर वीडियो बनाना पड़ता है। वीडियो नॉर्मल तरीके से नहीं बनता है, उसके लिए मेहनत करना पड़ता है, फिर उसको अपलोड करना पड़ता है। ये सब बड़ा मेहनत वाला काम हो जाता है। ऑफलाइन में हम लोग आते थे, डायरेक्ट पढ़ाते थे, जाते थे। ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा सा आप लोग भी ध्यान दीजिए। आप लोगों के पास, आप लोग के लिए अच्छा हो गया कि आप लोग को बहुत ज्यादा समय मिल रहा है, लेकिन अगर उसको यूटिलाइज नहीं कीजिएगा तो फिर होगा क्या कि हम लोग सपने देखेंगे कि वाह हम इस IIT में जाएंगे, इस NIT में जाएंगे, इस बढ़िया कॉलेज में जाएंगे, बट एग्जाम में हम लोग मेहनत ही नहीं कर पाए। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें नहीं करना है, चीजों पे हार्ड वर्क करना है। अगर अभी से हार्ड वर्क नहीं करेंगे तो जिसको करना है वो ऑलरेडी हार्ड वर्क पे लगा हुआ है, वो दिन रात मेहनत कर रहा है, और जब पहली बार अटेम्प्ट देगा तो पहली बार में निकाल भी लेगा। चलिए देखिए, AB इज a zero matrix क्या? ओके, इफ A and B दो मैट्रिक्स दिया हुआ है, शो दैट AB is a zero matrix if theta and phi differ by an odd multiple of pi by 2। इसका मतलब क्या है? थीटा एंड फाई डिफर बाय ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। व्हाट डज दिस मीन? इसका मतलब क्या है? सर थीटा माइनस फाई इज इक्वल टू पाई बाय 2। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। ठीक है। अच्छा क्या अच्छा मेरे तरफ से थोड़ी हो रहा है, क्वेश्चन बताया गया है n पाई बाय 2, इसलिए बोल रहा हूँ भाई के मूवी मत देखा करो, प्रॉब्लम हो जाएगा। सारा साइंस का फिजिक्स का सब उसमें। ठीक है, देखिए आगे।
थीटा माइनस फाइव डिफर बाय एन ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इसका मतलब समझिएगा कि थीटा और फाइव के बीच का जो डिफरेंस होगा, चाहे थीटा माइनस फाइव बोलो या फाइव माइनस थीटा बोलो, अभी ये पता नहीं हमें कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो इसलिए हम लोग कोई भी डिफरेंस ले रहे हैं। इसका जो वैल्यू होगा ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 होगा। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 मतलब पाई बाय 2 भी हो सकता है, 3 पाई बाय 2 भी हो सकता है, ये 5 पाई बाय 2 भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 होगा सिंपली। ठीक है, सिमिलरली 5 माइनस थीटा जो है वो भी पाई बाय 2 भी हो सकता है, 3 पाई बाय 2 भी हो सकता है, 5 पाई बाय 2 भी हो सकता है। चलिए, हमें इतना समझ में आ गया। अब आगे हमें क्या बताना है कि ए बी इज ए जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स दोनों सेम चीज है। ठीक है, कभी ये नहीं बोलेगा कोई कि सर आपने पढ़ाई नहीं जीरो मैट्रिक्स और एग्जाम में आ गया। ठीक है, थोड़ा सा अपना मतलब ब्रेन भी यूज कर लेना है कि सारा एलिमेंट जीरो होगा इसलिए उसको जीरो मैट्रिक्स बोला गया। तो सबसे पहले दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, ए इंटू बी। मैं थोड़ा सा डायरेक्टली लिखूंगा तो आप लोगों को समझ में आना चाहिए। ठीक है, यानी कि हम रो बाय कॉलम मल्टीप्लिकेशन करते थे, पहले ये रो और ये कॉलम मल्टीप्लाई करेगा, ये रो और ये कॉलम मल्टीप्लाई करेगा, तो हमारे पास कितना आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर फाइव प्लस कॉस थीटा साइन थीटा इंटू कॉस फाइव साइन फाइव। चलिए, बहुत बढ़िया। उसके बाद फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम आएगा, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम आएगा तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस फाइव साइन फाइव प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर फाइव। मैं थोड़ा सा ब्रैकेट बना के करता हूँ, ठीक है, ताकि हमें थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने में आसानी हो। जहां जहां दो टर्म वाला टाइप से दिख रहा है वहां हम लोग ब्रैकेट लगा देते हैं। चलिए, ठीक है। उसके बाद अगला क्या हो जाएगा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो ले लेंगे, फिर इसके साथ ये फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, कॉस थीटा साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर फाइव प्लस कॉस साइन स्क्वायर थीटा कॉस फाइव साइन फाइव। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो होगा सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेगा, तो हमारे पास आ जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा इंटू कॉस फाइव साइन फाइव। ठीक है, फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर फाइव। एक बार चेक कर लेंगे हम लोग कहीं पे गड़बड़ी तो नहीं हुआ है। साइन स्क्वायर फाइव कॉस, यहाँ पे हमारे क्या था, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, चलो बढ़िया है, इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, चलो बढ़िया है, कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाइव, फिर कॉस थीटा साइन थीटा कॉस फाइव साइन फाइव। चलिए, कॉस स्क्वायर थीटा कॉस फाइव साइन फाइव कॉस स्क्वायर थीटा कॉस फाइव साइन फाइव, कॉस थीटा साइन थीटा साइन स्क्वायर फाइव, कॉस थीटा साइन थीटा साइन स्क्वायर फाइव। चलिए, बहुत बढ़िया, कॉस थीटा साइन थीटा कॉस स्क्वायर फाइव, कॉस थीटा साइन थीटा कॉस स्क्वायर फाइव, फिर इधर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस फाइव साइन फाइव, साइन स्क्वायर थीटा कॉस फाइव साइन फाइव, इसको ब्रैकेट में लगा देते हैं। फिर कॉस थीटा साइन थीटा कॉस फाइव साइन फाइव, कॉस थीटा साइन थीटा कॉस फाइव साइन फाइव, फिर साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाइव। चलिए, बहुत बढ़िया। उसके बाद हम आगे थोड़ा सा और स्पेस बना लेते हैं अपना, ए इंटू बी हम लोग निकाल रहे थे। ठीक है, आगे देखिएगा, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, cos थीटा cos फाइव, अगर cos थीटा cos फाइव कॉमन ले लिया हम लोगों ने पहले वाले में, cos थीटा cos फाइव, cos थीटा cos फाइव कॉमन लेते ही क्या आ जाएगा, इधर हमारे पास आ जाएगा cos थीटा इंटू cos फाइव प्लस इधर आ जाएगा sin थीटा इंटू साइन फाइव, sin थीटा इंटू साइन फाइव। ठीक है, मेरे ख्याल से जो जो ट्रिग्नोमेट्री हल्का सा पढ़े होंगे उनको समझ में आने लगा होगा। उसके बाद cos स्क्वायर थीटा cos फाइव साइन फाइव cos थीटा साइन फाइव, इसको मैं अगर cos थीटा और साइन फाइव ले लूं, ठीक है, अगर इधर मैं cos थीटा
और साइन फाई कॉमन ले लूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा यहाँ पे कॉस थीटा कॉस फाई प्लस साइन थीटा साइन फाई आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉस थीटा कॉस फाई साइन थीटा सॉरी हाँ कॉस फाई और साइन थीटा अगर हम लोग कॉमन ले लेंगे तो यहाँ आ जाएगा कॉस थीटा कॉस फाई प्लस साइन थीटा साइन फाई। ठीक है, फिर इस वाले में साइन थीटा साइन फाई कॉमन ले लेंगे, साइन थीटा साइन फाई अगर कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कॉस थीटा कॉस फाई प्लस साइन थीटा इंटू साइन फाई। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब ये एक फॉर्मूला बनता है हमारे पास cos ऑफ a इंटू कॉस ऑफ b प्लस साइन ऑफ a इंटू साइन ऑफ b, उसका वैल्यू होता है cos ऑफ a माइनस b। अगर ट्रिग्नोमेट्री आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा होगा तो यह आ जाएगा सबसे पहले cos थीटा cos फाई तो था, उसके साथ हमारे आ जाएगा cos ऑफ थीटा माइनस फाई। फिर इसके साथ कितना था cos थीटा साइन फाई, तो उधर हमारे पास पर क्या आ जाएगा cos ऑफ थीटा माइनस फाई। cos ऑफ थीटा माइनस फाइव। ठीक है, ये जो हमारा है cos थीटा cos फाइव प्लस sin थीटा sin फाइव, cos थीटा cos फाइव प्लस sin थीटा sin फाइव, cos थीटा cos फाइव प्लस sin थीटा sin फाइव, cos थीटा cos फाइव प्लस sin थीटा sin फाइव, तो इसका वैल्यू ये आ जाएगा। अगला देखिए यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा cos फाइव sin थीटा इंटू क्या आ जाएगा cos ऑफ थीटा माइनस फाइव। उसके बाद इधर हम लोग देखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा cos थीटा cos फाइव, इधर ले लिया तो cos ऑफ थीटा माइनस फाइव, ये भी आ जाएगा। तो ये बन गया हमारा। अब हमें ये चीज बताया गया था कि थीटा माइनस फाइव या फाइव माइनस थीटा जो होगा वो क्या होगा, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 होगा। ठीक है, cos का अगर हम लोग ग्राफ देखें, cos का अगर हम लोग ग्राफ देखेंगे, ये x हो गया, ये y इज इक्वल टू cos ऑफ x। cos का अगर हम लोग ग्राफ देखेंगे तो ग्राफ कुछ इस तरीके का होता है cos का। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे ये हमारा होता है 0, ये हमारा होता है पाई बाई 2, ये हमारा होता है पाई, ये हमारा होता है 3 पाई बाई 2, फिर आगे 2 पाई, फिर 5 पाई बाई 2। तो हमें एक चीज देखने को मिलेगा कि पाई बाई 2 पे हमारा cos x का वैल्यू कितना है। चलिए देखिए, अब पाई बाई 2 पे, 3 पाई बाई 2 पे, ठीक उसी तरीके से 5 पाई बाई 2 पे, हर जगह पे हमारा cos का वैल्यू कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, तो यानी कि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 हम लोग जितना भी लेंगे cos के केसेस में सबका वैल्यू कितना आएगा, 0 आएगा। अब ये cos हो गया थीटा माइनस फाइव, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 है तो इसका वैल्यू भी 0। ये cos है थीटा माइनस फाइव, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, इसका भी वैल्यू 0। ये cos है उसका थीटा माइनस फाइव यानी कि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, cos ऑफ ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 वैल्यू 0। फिर ये cos है, फिर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 वैल्यू 0। तो सारा वैल्यू जब 0 आते रहेगा तो फाइनली हमारा जो a इंटू बी निकलेगा, ठीक है, फाइनली हमारा जो a इंटू बी निकलेगा वो हमारे पास कितना आ जाएगा, 0 0 0 0। तो पूरा का पूरा वैल्यू जो है वो 0 0 आ जाएगा, यानी कि इसको क्या बोला जाएगा, जीरो मैट्रिक्स। तो ये हमारा बन जाएगा जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा आंसर जो है जीरो मैट्रिक्स आ जाएगा। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो हमारा ये है, ठीक है, ये हमारा मैट्रिक्स पोलिनोमियल है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि ये एक क्या है, मैट्रिक्स पोलिनोमियल है, ये एक मैट्रिक्स पोलिनोमियल है। हमें बोला गया है कि यदि, ध्यान से सुनिएगा, इफ a इज इक्वल टू दिस देन शो दैट दिस इक्वल टू 0। 0 का मतलब ध्यान से समझिएगा, ये a भी एक मैट्रिक्स है, 5a भी एक मैट्रिक्स है, 14i भी एक मैट्रिक्स है। तो अगर मैट्रिक्स जो है उसको इक्वल टू किसी वैल्यू के बराबर बोल रहा है तो इस पूरे को ऐड करूंगा तब भी एक मैट्रिक्स ही आएगा। ठीक है, और राइट हैंड साइड पे क्या, इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। एक्चुअली में देखा जाए तो 0 नहीं है, वो है, वो क्या है, नल मैट्रिक्स के बारे में बताया जा रहा है। तो अगर मैट्रिक्स का अगर एडिशन करेंगे तो वो भी वो इक्वल टू मैट्रिक्स ही आएगा। तो पॉलिनोमियल के अगर पॉलिनोमियल होता तो उसका वैल्यू 0 आता, बट मैट्रिक्स पॉलिनोमियल है, इसी कारण से इधर क्या आएगा, नल मैट्रिक्स आएगा, क्योंकि मैट्रिक्स का एडिशन इज इक्वल टू मैट्रिक्स नॉट अ वैल्यू। तो ये सब चीजें ध्यान रखिएगा।
तो ये एक क्वेश्चन में फटाफट सॉल्व करके दे रहा हूँ, बड़ा ही आसान है, बाकी सारे क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करते रहिएगा घर में बैठ के बहुत ही बढ़िया तरीके से। ए स्क्वायर, सबसे पहले ए स्क्वायर का मतलब कितना हो जाएगा, दोनों मैट्रिक्स को 3 -4 -5 2, फिर इसको इसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3 -4 -5 और 2, ठीक है। इसको इसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगा, 3 3 जा आ जाएगा 9, फिर -5 -4 ये आ जाएगा +20, ठीक है। फिर 3 -5 आ जाएगा -15, फिर आ जाएगा -5 -2 ये आ जाएगा -10, ठीक है। फिर आ जाएगा -4 3 ये आ जाएगा -12, 2 -4 ये आ जाएगा -8, फिर आ जाएगा -4 -5 -4 -5 आ जाएगा 20, फिर 2 2 आ जाएगा +4। तो ये आ गया हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये आ जाएगा 29 -35 -30 सॉरी -20, 12 + 8 हो जाता है 20 -20 और ये आ जाएगा 24। तो ये हमारे पास फिर एक गलत लिख सर -35 25 होगा। 25, यस -25, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद हमें प्रूफ करना है, तो प्रूफ करने के लिए हमारे पास क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। बहुत बढ़िया, बचपन से हम लोग पढ़ते आए हैं, अगर किसी चीज को प्रूफ करना है या दिखाना है कि दोनों चीजें बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हम लोग कर सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड अगर हम लोग ले लेते हैं तो हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर -5a -14i, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड में है, ठीक है। तो ए स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं 29 -25 -20 और 24, ठीक है। -5 इंटू ए का मतलब क्या हो जाएगा, हमारे पास जो मैट्रिक्स गिवन है 3 -4 -5 और 2 -14i। आई का मतलब हमारे पास पता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब हमें ये भी चीज पता है कि किसी दो मैट्रिक्स को अगर हम ऐड करते हैं तो दोनों का ऑर्डर जो है वो सेम होना चाहिए, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स अगर एडिशन पॉसिबल है, इस मैट्रिक्स और इसके साथ भी एडिशन पॉसिबल है, तो ऑब्वियस सी बात है ये भी सेकंड ऑर्डर का ही होना पड़ेगा। तो सेकंड ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसा होता है, 0 1 ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो ये सब चीजों में आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। उसके बाद ये भी चीज आप लोगों को पढ़ाया गया था कि अगर स्केलर मल्टीप्लीकेशन होता है, ठीक है, अगर स्केलर मल्टीप्लीकेशन होता है तो सारा का सारा वैल्यू जो है, सारा का सारा वैल्यू क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है सारे के सारे एलिमेंट से। तो मैं क्या करूंगा, डायरेक्टली लिख दूंगा थोड़ा सा, ठीक है। जैसे 29 माइनस 3 5 जा 15 -14 ये इधर आ जाएगा। फिर इधर आ जाएगा -25 प्लस 5 5 जा 25 और ये प्लस सॉरी -14 इंटू 0। तो 14 इंटू 0 0 आएगा, तो मैंने डायरेक्टली 14 ही लिख दिया, ठीक है। उसके बाद इधर क्या आ जाएगा, -20 ये आ जाएगा +20, फिर इधर कितना आ जाएगा 14 0 आ जाएगा, ठीक है। फिर इधर कितना आ जाएगा, हाँ को चलिए बहुत बढ़िया। फिर इधर आ जाएगा 24 प्लस कितना आ जाएगा 24 5 4 जा 20 -14 इंटू 1। ये कहीं पे कुछ गड़बड़ी है, ऐसा नहीं हो, गड़बड़ी तो लिख दिया। ये -5 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा -20, ठीक है। हम डायरेक्ट लिख रहे हैं तो डायरेक्ट लिखने में कभी कभी गड़बड़ हो जाता है। प्लस -14 माइनस कितना हो जाएगा, सर -10 होगा ना, हाँ सॉरी -10 वही है, ठीक है। तो इसीलिए ये सब कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस माइनस। तो मैं ये बता देता हूँ आप लोगों को, मैं ये गलती कर करके आप लोगों को बताते रहता हूँ कि आप लोगों को गलती नहीं करना है, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों को सीख लेना है इससे, ये सब कि ये सब गलती नहीं करना है। ये कितना हो गया, 0 हो गया। 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 तो 0 0 0 0 मिलके क्या बन गए, नल मैट्रिक्स बन गया। नल मैट्रिक्स मतलब ये ऐसा बन गया, ठीक है। तो उसका वैल्यू इक्वल टू 0 नहीं है, वो इक्वल टू नल मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ये सब चीजें भी याद रखिएगा। अब मेरे ख्याल से अगला वाला क्वेश्चन दिया गया, फाइंड के कितना वैल्यू होगा, ये आप लोग फाइंड आउट कर लीजिएगा। उसके बाद बोला गया फाइंड एफ ऑफ ए। मेरे ख्याल से ये भी बहुत ही बढ़िया तरीके से निकल जाएगा। एफ ऑफ ए का मतलब क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए का मतलब हो जाएगा ए स्क्वायर -5 इंटू ए प्लस 7 इंटू आई। आई कितने ऑर्डर का होगा, 2 ऑर्डर का होगा, क्योंकि 2 ऑर्डर मैट्रिक्स है।
उसके बाद बोला है फाइंड मैट्रिक्स है सच दैट, ये मल्टीप्लिकेशन का है, सबसे पहले ये दोनों मल्टीप्लाई कर रहा है और मल्टीप्लाई करके ये मैट्रिक्स आ रहा है। तो इसका अगर हम लोग ऑर्डर देखेंगे पहले वाले का ऑर्डर कितना है हमारे पास, पहले वाले का ऑर्डर है हमारे पास 3/2 और दूसरे वाले का ऑर्डर कितना है 3/3। तो आप लोगों को पता चल गया होगा इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है उसको 2/3 होना पड़ेगा। ठीक है, इतना कंफर्म है सबको, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो 2/3 होना पड़ेगा। कैसे? वो ऐसे कि मैं लास्ट क्लास में बता चुका हूं, अगर किसी को ऐसे वैसे नहीं पता है तो वो लास्ट वाला वीडियो देखेगा। ठीक है, आज वो वीडियो अपलोड हो जाएगा। उसके बाद फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ये भी आप लोग ट्राई कीजिएगा। ये सब छोटे मोटे क्वेश्चन पे हम लोग अभी जोर नहीं डालेंगे, ये वाला क्वेश्चन भी आप लोग ट्राई कीजिएगा। लेट ये भी जहां नहीं बनेगा वो सारा क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, ये सारा क्वेश्चन आप लोग ट्राई कीजिएगा। हाँ, ये सब थोड़ा सा बेहतरीन क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन जो होता है वो मेनली आईआईटी या जो भी जेई मेन से एडवांस होता है वो इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है। ये क्वेश्चन जो होता है ये क्वेश्चन हमारा मेंस और एडवांस लायक है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन जो होता है वो बहुत ही बेहतरीन होता है। तो इसको करने का अलग अलग तरीका होता है। यहाँ पे अगर आप बुक देखिएगा तो आपको बुक के फॉर्म में जो है आपको ये क्या बोलते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन से फॉर्म प्रूफ करते हुए बताएगा। मैथमेटिकल इंडक्शन एक चैप्टर है क्लास 11th में। ठीक है, और इस बार वो हटा दिया गया, बट वो पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो सिर्फ बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी बोर्ड के बाहर अगर जाएं तो उस चैप्टर का हम उतना यूज नहीं करते हैं। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, और वो किसी किसी क्वेश्चन में ही बस सेटिस्फाई करेगा जब n का वैल्यू क्या हो, नेचुरल नंबर हो। अगर n का वैल्यू नेचुरल नंबर नहीं हो तब वो सेटिस्फाई नहीं करता है। उसके बाद ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन है, आप लोग को ये ट्राई करना है। हम लोग ये क्वेश्चंस आप लोग को ट्राई करना है। अब मैं कुछ 2-3 प्रॉपर्टीज और हैं उसको हम लोग डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, 1-2 प्रॉपर्टीज और हैं और 5-10 मिनट बचा हुआ है, तो हम 1-2 प्रॉपर्टीज और जो है उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, नोट के फॉर्म में। ठीक है, बाकी आप लोग को क्वेश्चन सॉल्व करना है, कल जैसा नहीं करना है कि दोबारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए तो। ठीक है, कल जैसा दोबारा नहीं करना है, आप लोग को ये प्रॉपर्टी अच्छे से सॉल्व करना है। एक प्रॉपर्टी हमारे पास कुछ इस तरीके का आता है। एक प्रॉपर्टी हमारे पास इस तरीके का आता है कि डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है, अगर दो डायगोनल मैट्रिक्स है जैसे जैसे ऐसे ले लेते हैं ए बी सी 0 0 0 0 0 0, ये हमारे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। और हमारे पास एक दूसरा डायगोनल मैट्रिक्स है x 0 0 0 y 0 0 0 z। ठीक है, अब दोनों डायगोनल मैट्रिक्स जो है आपस में मल्टीप्लाई कर रहा है और डायगोनल मैट्रिक्स को ऐसे भी लिखा जाता है DIAG। ठीक है, A B C आप लोग अगर पढ़े होंगे क्लास तो आप लोगों को पता चला होगा। DIAG मतलब उसका मतलब डायगोनल में एलिमेंट है XYZ, बाकी कुछ भी एलिमेंट नहीं है। इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा एक डायगोनल मैट्रिक्स ही आता है। और वो कौन सा डायगोनल मैट्रिक्स आता है, ध्यान से समझिएगा। सिंपली डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर देना, जैसे A into X 0 0 0, B into Y 0 0 0, C into Z। तो उसका जो वैल्यू आता है नए वाले मैट्रिक्स का वो सिंपली क्या हो जाता है, डायगोनल एलिमेंट्स मल्टीप्लाई हो जाता है। तो वो जो नया मैट्रिक्स आएगा DIAG AX, BY, CZ ऐसा दिखता है। ठीक है, तो इसको याद रख लेना है कि इस पे हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे। अब तो थोड़ा सा बेसिक वाला क्वेश्चन अभी देख रहे हैं और आज या कल सुबह तक आप लोग को अपना शीट भी मिल जाएगा। बट मैं वही सोच रहा हूँ कि उसको देके क्या फायदा, आप लोग तो क्वेश्चंस करते नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर दीजिए और अच्छे से मेहनत कीजिए। ठीक है, आज शाम को या कल सुबह तक आप लोगों के असाइनमेंट वाले फोल्डर में या मटेरियल वाले फोल्डर में आप लोग को जो शीट है आप लोगों का वो मिल जाएगा, उसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा और उसमें जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे सारा क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारा एक प्रॉपर्टी है कुछ इस तरीके से, और कुछ कुछ क्वेश्चंस भी होंगे जो हम लोग सॉल्व करेंगे इसमें। ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक प्रॉपर्टी आता है हम लोगों के पास इसके बाद। ठीक है, एक प्रॉपर्टी एक हो गया, दूसरा एक चीज और देख लेते हैं। अगर मान लेते हैं कि हमारे पास कहीं पे ऐसा कंडीशन आता है कि इफ a स्क्वायर इक्वल टू a, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, अगर a स्क्वायर इक्वल टू a आता है देन a क्यूब का वैल्यू इक्वल टू कितना आएगा, a क्यूब को हम लोग लिख सकते हैं a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर का मतलब कितना दिया हुआ था a, तो उसको लिख सकते हैं a इंटू a मतलब क्या, a स्क्वायर का मतलब क्या, फाइनली a। तो a क्यूब का वैल्यू भी कितना आ गया हमारे पास, a आ गया। ध्यान से समझिएगा, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पॉइंट है।
अगर हम a टू द पावर 4 निकाले तो कितना आ जाएगा a क्यूब इंटू a, और a क्यूब का वैल्यू कितना निकला a, तो फाइनली आ जाएगा a इंटू a, तो ये भी कितना आ जाएगा a स्क्वायर का मतलब कितना a, तो a टू द पावर 4 का वैल्यू भी कितना आ गया a के बराबर आ गया। a टू द पावर 5 का वैल्यू निकालते हैं, तो a टू द पावर 5 मतलब a टू द पावर 4 इंटू a टू द पावर 4 का वैल्यू हमारे पास निकला था a, तो a इंटू a हो गया, a इंटू a स्क्वायर हो गया, a स्क्वायर का मतलब a, यानी कि अगर इफ a स्क्वायर इक्वल टू a दिया हुआ है देन उस केस में अगर हम a टू द पावर n ले लें तो उसका वैल्यू भी कितना आएगा a ही आएगा। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इसको याद रखिएगा कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का स्क्वायर करने पे अगर वही मैट्रिक्स आ जा रहा है, कोई भी एक हम ऐसा मैट्रिक्स ले रहे हैं कि जिसको स्क्वायर करने पे हमें वही मैट्रिक्स मिल जा रहा है, अगर कहीं पे ऐसा कंडीशन हो रहा है तो उस मैट्रिक्स का मैं कितना भी पावर रख दूंगा फाइनली जाके वही मैट्रिक्स आने वाला है। ठीक है, और वो कैसे, ये यहाँ पे मैंने हल्का सा छोटा सा प्रूफ किया है। ठीक है, इस पे हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे। तो हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कि इफ a स्क्वायर इज इक्वल टू a एंड b स्क्वायर इज इक्वल टू b, अगर ऐसा आ जाता है देन a टू द पावर n प्लस b टू द पावर m वो भी इक्वल टू कितना आ जाएगा a प्लस b ही आ जाएगा। चाहे कुछ भी पावर रखेंगे हमें फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा वैल्यू जो है वो वही निकल के आएगा। ठीक है, और वो कैसे होता है ये मैंने अभी ऊपर एक्सप्लेन किया। तो दो हल्का फुल्का पॉइंट हमने डिस्कस किया है, आप लोग ये क्वेश्चन पूरा का पूरा सॉल्व कीजिएगा, तभी हम लोग कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे, फिर मेंस और एडवांस के भी क्वेश्चंस करेंगे इसी से रिलेटेड, क्योंकि इससे रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चंस आते हैं मेंस और एडवांस में। ठीक है, तो आज और कल का आप लोगों को समय है, कल सुबह तक या फिर आज शाम तक मैं शीट भी अपलोड कर दूंगा। तो जहां तक मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स पॉलिनोमियल तक हम लोग का हो चुका है वो पूरा का पूरा आप लोग को अच्छे से पढ़ाई करना है। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास जो है हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से मिलेंगे। ठीक है, आप लोग अच्छे से सॉल्व कीजिए, जो भी डाउट होता है उसको भी हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक है, तो चलिए तब तक के लिए थैंक यू।